तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे आज भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। भाई ये जितना भी बोल लेना हम, जो रॉक अपना गिमिक लेके आ गए हैं हॉलीवुड रॉक का, इससे बढ़िया इस समय कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पे चल नहीं रहा है। और आज तो हमें रॉक कॉन्सर्ट का रिटर्न भी देखने को मिल गया, जहां पे बहुत कुछ बोल गए भाई रॉक, कोडी और सेथ के बारे में। और अब वो क्या रिस्पॉन्स देंगे मंडे नाइट रॉ का इंतजार उसके लिए जरूर रहेगा। और जबकि रोमन रेंज यहाँ पे नहीं थे, आज की स्मैकडाउन में काफी चीजें इंटरेस्टिंग हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं अपने रिव्यू में जाऊं, असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे आज जो एपिसोड आने वाला है उसको आप मिस कर ही नहीं सकते हैं मिस। इतना बड़ा एपिसोड आने वाला है। क्या है रेसलमेनिया की हाइप, हर एक मैच, पूरा मैच कार्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर रॉक, सीना, पंक, इवन ब्रॉक लेसनर क्या करने वाले हैं रेसलमेनिया में, उसके बारे में हम बात करेंगे। वहां पे तो किस चीज का इंतजार है, ऑलरेडी एक एपिसोड वहां स्ट्रीम हो रहा है इस नाइट 1 टैग टीम मैच के ऊपर, उसको जाके आप सुने, लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। और असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे आपको भाई बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। रेसलमेनिया रिवाइंड नहीं चेक करा तो ऑलरेडी उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे भाई डिस्क्रिप्शन में। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलना। द रॉक कम्स आउट। और पिछले हफ्ते तो बिजली देखने को मिली थी एंट्रेंस में, इस हफ्ते नया थीम सॉन्ग भी सुनने को मिल गया। उनके पुराने हील रॉक वाले वर्जन का ही मुझे कुछ मिक्स्ड अप वर्जन लग रहा था, लेकिन क्या कमाल की एंट्रेंस आज रॉक की देखने को मिली उनके होम मेम्फिस टेनेसी में। जी हाँ, यहाँ पे रॉक आके बोलते हैं माइक में कि यही वो जगह है, यही वो सिटी है जहां पे रॉक ने अपना रेसलिंग करियर स्टार्ट करा था। एंड फाइनली द रॉक हैज कम बैक होम। वो बोलते हैं यहाँ पे लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक गाना प्रिपेयर करा है और काफी टाइम हो चुका है उनको गाए हुए, लेकिन यहाँ पे एक गिटारिस्ट और एक बंदा जो माउथ ऑर्गन बजा रहा था, दो म्यूजिशियंस वो लेके आए जो रॉक को हेल्प करने वाले थे इस कॉन्सर्ट को परफॉर्म करने के लिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे रॉक के वर्ड्स थे, भाई गाना तो नहीं था, ये मर्डर था कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का लाइव टीवी पे। और एक बार फिर से एक सोल्ड आउट अरीना, मैंने स्टैट पढ़ा कि 8th वीक इन अ रो डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन को सोल्ड आउट कर रही है। क्या कमाल की बात है। द फेडेक्स फोरम पैक्ड इन मेम्फिस टेनेसी। और उनका गाना ऐसे स्टार्ट होता है कि ही विल ले द स्मैकडाउन ऑन योर ब्लॉन्ड एस कोडी रोड्स एंड योर बेस्ट फ्रेंड क्लाउन। ही विल ब्रेक देयर बैक और बीट देम विद हिज फैनी पैक। खुद के भी मजाक बनाया फैनी पैक का, सेथ रॉलिंस को भी बोला है क्लाउन, कोडी रोड्स को ब्लॉन्ड एस बोला। और ये पूरा वो बताने वाले थे अपने गाने के थ्रू कि आखिर रेसलमेनिया की नाइट 1 में होने क्या वाला है। वो बोलते हैं कि डस्टी रोड्स ने जबकि काफी अपने करियर में चीजें अच्छी करी, लेकिन कोडी रोड्स टर्न्ड आउट अ बिट वियर्ड। और वो यहाँ पे पिक दिखाते हैं स्टारडस्ट की स्क्रीन के ऊपर, और ऑब्वियसली स्टारडस्ट का मेंशन कर दिया तो उससे बड़ी इंसल्ट कोडी के लिए कोई हो नहीं सकती थी। और वो कहते हैं जब डस्टी को पता लगा कि कैसा ये दिख रहा है कोडी, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। डस्टीज फ्रस्ट्रेशन because he knew that drugs and cheap condoms were a bad combination। तो भाई अगर आपको हंसी नहीं आई इस कॉन्सर्ट को सुन के या फिर आपको अजीब लगा तो आई डोंट नो क्या था, लेकिन दिस इज द रॉक वी ऑल एक्सपेक्ट, दिस इज द अनफिल्टर्ड वर्जन। और जितनी पीजी की बाउंड्रीज को पुश किया जा सकता था वो ये रॉक ही कर सकता था। कमाल की वो बात बोल रहे थे। और थोड़ी बहुत कोडी की बेइज्जती करने के बाद अब वो आते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर और बोलते हैं रॉलिंस वाइफ इज मोर पॉपुलर, बैकी तुमसे ज्यादा पॉपुलर है और उस टाइटल को आई विल मेक डिसअपियर। तो पॉपुलर डिसअपियर को राइम किया यहाँ पे। और वो कहते हैं सेथ रॉलिंस यू आर सिंपली एन एम्बैरेसमेंट सन, जस्ट लाइक जा मोरांट व्हेन ही इज वेविंग अ गन। अगर आपको ये समझ नहीं आई लाइन तो मैं बता देता हूँ इसके पीछे का क्या मतलब था। जा मोरांट जो है मेम्फिस ग्रिजलीज के लिए बास्केटबॉल प्लेयर हैं और रिसेंटली उनको सस्पेंड किया गया था बिकॉज कोई वीडियो लीक हो गई थी जहां पे वो गन वेव कर रहे थे। तो जा मोरांट को बोलते हैं वी लव यू, यू शुड कम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर। लेकिन सेथ रॉलिंस भी वैसी ही एम्बैरेसमेंट है, ही इज अ सन जस्ट लाइक जा मोरांट वेविंग अ गन। और वुप द ट्रिक की चैंट हुई यहाँ पे, जिसके लिए लोग बहुत हंस रहे थे, ट्विटर पागल हो गया था। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता, वुप द ट्रिक एक उस बंदे से करी जाती है चैंट, रेफर, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है इन मेम्फिस, जो कि पकड़ा गया है काफी सारे केसेस में। अगर आप सर्च करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए लोग इतना हंस रहे थे उस चैंट के ऊपर कि लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए इस रॉक कॉन्सर्ट में। और उसके बाद कोडी क्राई बेबीज के लिए भी रॉक के पास एक लाइन थी और वो कहते हैं कोडी क्राई बेबीज आर obnoxious and brash that some of them have sex but they have to pay cash। तो भाई आज पूरे फुल स्विंग में आए थे रॉक। और उसके बाद वो बोलते हैं some lines you don't cross come kiss the ass of the final boss। और स्मैकडाउन से पहले एक बार फिर से अपने प्रोमो उन्होंने जो कट किए सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया था, ट्विटर पे भी आज एक प्रोमो। और बार बार अब रॉक अपने आप को फाइनल बॉस बुला रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये फाइनल चीज है कोडी की स्टोरी खत्म होने से पहले।
और इसके बाद वो आते हैं कोडी रोड्स की मॉम के ऊपर और वो दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसे कोडी रोड्स ने रिएक्ट किया था रॉक को थप्पड़ मारने के बाद और वो रोने लग गए थे आगे मंडे नाइट रॉ पे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये बातें सिर्फ मैं कोडी को नहीं अब बोलूंगा, आई एम टॉकिंग टू यू मामा रोड्स, बिकॉज मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि कोडी रोड्स के साथ साथ सारी रोड्स फैमिली एंड मामा रोड्स यू विल ऑल्सो हैव टू पे द प्राइस जब मैं कोडी और सेथ को आऊंगा ऑन नाइट 1 एट रेसलमेनिया। जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो रोमन रेंस के पास ही रहेगी, लेकिन कोडी रोड्स को एक और टाइटल दूंगा, एक और बेल्ट मैं दूंगा। और अपने इस केस में से वो निकालते हैं अपनी वेट बेल्ट को, जिसके एक तरफ ब्रामा बुल है, दूसरी तरफ लिखा है ब्लड स्वेट रिस्पेक्ट। और रॉक कहते हैं आई एम गोइंग टू बीट द शिट आउट ऑफ कोडी एंड वुप हिम लाइक अ डॉग ओवर एंड ओवर अगेन, जब तक कोडी रोड्स का जो है वो खून निकलना स्टार्ट नहीं हो जाता। और जब उस बेल्ट पे कोडी रोड्स का खून लगा होगा तब रॉक उस बेल्ट को लेके जाएंगे कोडी की मॉम के पास। और जब कोडी की मॉम कोडी की तरह ही रो रही होंगी रेसलमेनिया में, वो जाके वो बेल्ट कोडी की मॉम को देंगे और बोलेंगे वेल व्हाट कैन आई से बट यू आर वेलकम। और इसके बाद वो बोलते हैं इफ यू स्मेल व्हाट द फाइनल बॉस इज कुकिंग। तो बहुत ही कमाल की सेगमेंट यहाँ पे रॉक ने कमाल कर दिया भाई, 4 चांद लगा दिए। रेटिंग्स जो हैं वो ऑब्वियसली थ्रू द रूफ जाने वाली हैं, बिकॉज दिस इज द टेलीविजन वी एक्सपेक्ट ऑन अ रोड टू रेसलमेनिया। मजा आ गया। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं इसके बारे में। फाइनल बॉस की जो चीज है डिस्कस करेंगे असली अखाड़ा में काफी डिटेल में, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। इसके बाद ये 6 पैक टैग टीम टाइटल मैच जो अनाउंस किया गया था रॉ में, लैडर मैच, उसके क्वालिफायर स्टार्ट हुए। फर्स्ट मैच वाज लेगार्डो डेल फैंटास्मा और एलडब्ल्यूओ के बीच में। काफी इंटरेस्टिंग टैग टीम मैच था, जबकि लग रहा था शायद एलडब्ल्यूओ जीत सकती है, लेकिन एट द एंड लेगार्डो डेल फैंटास्मा को विक्ट्री दी गई। और मुझे पसंद आ रहा है कि ये कैसे छोटे छोटे ब्रैकेट्स रखे गए हैं ताकि ईजी हो लोगों के लिए ट्रैक करने के लिए कि कौन इस मैच में जाएगा। तो ये बेसिकली क्वालिफायर का भी क्वालिफायर था और ऐसा ही एक और मैच हमें और देखने को मिला, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद एलए नाइट आते हैं बाहर और वो बोलते हैं कि कैसे एजे स्टाइल्स ने उनको हम्बल रहने के लिए बोला है। तो एजे स्टाइल्स तो आ रहे नहीं है, अपनी शक्ल दिखा रहे नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर एजे तुम आ ही नहीं सकते हो तो एक जगह पे मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं जहां पे तुम्हें आना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, एंड दैट इज एट रेसलमेनिया। तो एजे को चैलेंज करते हैं यहाँ पे इस मैच के लिए, लेकिन उसी समय एजे पीछे से आते हैं और एक स्टील चेयर से अटैक कर देते हैं एलए नाइट को। और उसके बाद वो इस चेयर पे बैठते हैं, एलए नाइट नीचे गिरे हुए हैं चेयर के, और यहाँ पे एजे बोलते हैं आई एक्सेप्ट। तो मैच ऑफिशियल कर दिया जाएगा रेसलमेनिया के लिए। आई डोंट नो कौन सी नाइट पे होगा, बट एजे स्टाइल्स विल फेस एलए नाइट। इंटरेस्टिंग फ्यूड यहाँ पे भी होने वाली है। लोगन पॉल जाते हैं निक ऑल्डिस के ऑफिस में और उनको बोलते हैं कि भाई तुमने रैंडी ऑर्टन को ना तो फाइन किया ना सस्पेंड किया, लास्ट वीक उसने मेरे बिजनेस पार्टनर को प्राइम के लोगों के ऊपर कैसे आरकेओ लगाई थी। तो वो कहते हैं कि देख भाई लोगन पॉल, अगर तुझे अपॉलॉजी चाहिए रैंडी ऑर्टन से तो खुद जाके मांग लो। और लोगन पॉल कहते हैं मैं तुमसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ निक ऑल्डिस, तुम्हें मेरा मैच या अपोनेंट तो डिसाइड करा जा नहीं रहा, तुम क्या ही करोगे कि मैं रैंडी ऑर्टन की तरफ तुम्हारे से कोई एक्शन एक्सपेक्ट करूं। इसके बाद आ रहे होते हैं सोलो सिकोआ, पॉल हेमन, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जिमी ऊसो आ जाते हैं बीच में और वो प्रोमो कट करते हैं यहाँ पे बैक स्टेज ही। और जे ऊसो का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने एट रेसलमेनिया 1-on-1 मैच के लिए। और वो कहते हैं कि बचपन से मैंने तुम्हें रेस करा है, तुम्हारे साथ मैं रहा हूं जे, लेकिन अब तुझे मेरे ही अगेंस्ट लड़ना है, तुझे मुझसे ही मैच चाहिए तो ठीक है, वही चीज मैं करूंगा जो तुझे चाहिए। और उसके बाद फिर से एक बार प्रूव कर दूंगा कि आखिर बड़ा भाई कौन है। तो जिमी वर्सेस जे, जो कि एक बहुत अंडररेटेड मैच है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी जा रही है, और व्हाट अ फैंटास्टिक मैच दिस विल बी एट रेसलमेनिया एक्सएल। रैंडी ऑर्टन का मैच होता है ग्रेसन वॉलर के साथ, और ये काफी फनी था बिकॉज रैंडी ऑर्टन जीत तो गए एक आरकेओ लगा के, जो कि आउट ऑफ नोवेयर ही थी, हवा में से कहीं से तो उड़ते हुए आए ग्रेसन वॉलर, आरकेओ उनको पड़ती है। लेकिन मैच के बाद जब उन पे अटैक होता है, लोगन पॉल कमेंट्री पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको बचाने के लिए आ जाते हैं केविन ओवेंस। केविन ओवेंस टनर लगाते हैं थ्योरी को, और थ्योरी ने कुछ तो ट्रैम्पोलिन वाली जंप मारी, और जब तक वो हवा में थे उनको उड़ती पतंग की तरह रैंडी ऑर्टन ने देखा और उनको फेंक दिया नीचे उठा के आरकेओ से। भाई फनी जरूर था थोड़ा, हम कह सकते हैं ना, वो थ्योरी का जो एक एक्स्ट्रा पुश होता है सेल वाला, वो आज उन्होंने किया, लेकिन मजा आया देख के जैसे आरकेओ पड़ी। और लोगन पॉल वहां से भाग जाते हैं गुस्से में। निक ऑल्डिस आते हैं बाहर और अनाउंस कर देते हैं कि अब लोगन पॉल को चैलेंज करना पड़ेगा केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन एट रेसलमेनिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो ये ट्रिपल थ्रेट मैच गाइस अब कर दिया गया ऑफिशियल, जो कि इंटरेस्टिंग होगा कि कौन टाइटल जीतेगा, यहाँ पे देखने में मजा आएगा। इसके बाद सैंटोस एस्कोबार का मैच हुआ ड्रैगन ली के साथ, जहां पे एस्कोबार जीत गए। मैच में कुछ इतना खास था नहीं, लेकिन रे मिस्टीरियो आते हैं मैच के बाद वापस और उन्होंने चैलेंज कर दिया सैंटोस एस्कोबार को नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए। तो ये मैच रेसलमेनिया में नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा, मे बी नेक्स्ट वीक
जब ये मैच होगा तो उसकी एंडिंग हमें क्लियर नहीं होगी एंड देन दे फाइट एट रेसलमेनिया। लेकिन रे मिस्टीरियो इज नाउ बैक ऑन स्मैकडाउन। इसके बाद हमें टैग टीम क्वालिफायर का अगला मैच देखने को मिला जो कि था न्यू कैच रिपब्लिक अगेंस्ट द प्रिटी डेडली। यहाँ पे काफी क्लियर था कि टाइलर बेट और पीट डनी जीतने वाले हैं, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने विक्ट्री ली और नेक्स्ट वीक आई गेस वो लेगार्डो से लड़ेंगे अब, और फिर वो जो विनर होगा उस मैच का वो जाके लड़ेगा भाई एक्चुअल 6 टैग टीम मैच में। तो वो इंटरेस्टिंग है और ऐसा ही एक नया पूरा ब्रैकेट हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा और फिर फाइनल्स होंगे दोनों ब्रैकेट्स के। काफी अच्छे से पुट टुगेदर करा गया टूर्नामेंट। और फाइनली मेन इवेंट का जो मैच था आज बेली वर्सेस डकोटा काय गाइस, जहां पे बेली हरा तो देती है डकोटा काय को बट ओनली विद डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि ऑब्वियसली डैमेज कंट्रोल यहाँ पे आके उनको अटैक कर देता है। नयोमी आई बाहर बचाने के लिए बेली को, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ और डैमेज कंट्रोल को यहाँ पे अपर हैंड भी मिला। तो रूमर्स ये कह रहे हैं कि एक 6 विमेन टैग टीम मैच सेटअप होगा जहां पे एक तरफ होंगी नयोमी, उनके साथ होंगी बियांका बेलेर और जेड कारगिल, और ये लड़ेंगे कायरी सेन, आस्का एंड डकोटा काय से एट रेसलमेनिया। तो मे बी वो पॉसिबल हो सकता है जब बेली जाएंगी ईओ स्काई के अगेंस्ट। वो एक अच्छा मैच है, आज सेटअप नहीं हुआ तो मे बी नेक्स्ट वीक किया जा सकता है। नयोमी बाहर आई आज बेली को बचाने के लिए, चैंट्स हो रही थी बियांका के लिए भी, लेकिन वो नहीं आई यहाँ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिस मैच विल बी मेड ऑफिशियल नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की बात करें, रोमन रेंस कोडी रोड्स विल बी फेस टू फेस, तो वो वापस आ रहे हैं, उनकी बिल्ड देखने को मिलेगी रेसलमेनिया के लिए, वो एक अच्छी बात है। तो गाइस ये था आपका आज का स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। स्टे ट्यून फॉर असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।